सर हम लोगों का जो पंचायत है या कोसी कछार में बिल्कुल 13 वार्ड का यह पंचायत है, जिसमें से 10 वार्ड जो है बिल्कुल कोसी से प्रभावित है। 3 नदी से हम लोग घिरे हुए हैं। यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद माइक पे बोलते हुए या खेद हो रही है। कई बार इस मुद्दे को हम लोग उठा चुके हैं। ना यहाँ बिजली है, ना सड़क है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का कोई साधन है। बहुत ही अगर इस इलाके में देखा जाए तो कोसी से पीड़ित जो कहा जाता है, तो सबसे बुरी स्थिति में अगर फंसी हुई कोई पंचायत है तो वह तेलवा पंचायत। नमस्कार। अभी बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त जैसे हुआ कि अभी पंचायत में एक नया चुनाव आ गया है। माहौल है, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ भेजा टू बकौर जो पुल बन रहा है उसके बिल्कुल करीब में है। ये गांव है, तेलवा पंचायत है और गांव का नाम है सितुहर है। और यहाँ पर देख लीजिए, आप वही रहिए जरा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा बारीकी से दिखाएं कितने सारे लोग हैं इकट्ठा हुए हैं। ये लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और चूंकि इनसे बात करेंगे कि चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है, रास्ता बहुत जर्जर है। चूँकि यहाँ पर मैं चुनाव का कैंपेन कर रहा हूँ तो मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, चूँकि यहाँ पर जो है सरकार की जो कमी है वो ये है कि ना कहीं सड़कें हैं और ना ही कोई बिजली है। बड़ा दुख होता है जब ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इतनी घनी आबादी हो, जनसंख्या इतना घनत्व हो और वहाँ पर बिजली और सड़क की सुविधा और हॉस्पिटल जैसे स्कूल्स वगैरह वगैरह जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, लोग यहाँ के वंचित रहते हैं उन सुविधाओं से। आइए बात करते हैं कि चुनाव के दौरान इन लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयां हैं और इनके उम्मीदवार कौन से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ज्योतिष कुमार। ज्योतिष जी, आप भी प्रचार में हैं अभी? यस। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है कैंडिडेट का? माहौल तो इस बार बहुत अच्छा खासा है। हाँ, जैसे हाँ, बहुत अच्छे माहौल है। और जो पिछले प्रीवियस पैक्स अध्यक्ष थे, उसके कार्यकाल में कोई काम वगैरह नहीं हुआ, उससे जनता बहुत नाखुश है। इस बार चाहते हैं कि न्यू उम्मीदवार बदलाव चाहती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो पिछली बार जो आपके कैंडिडेट्स थे, क्या उन कैंडिडेट्स के माध्यम से आप लोगों को खाद बीज गेहूं की जो सामग्री होती मिला आप लोगों को? जी नहीं, कभी नहीं मिलता था। जी नहीं, इसलिए इस बार बदलाव के मूड में हैं आप लोग? जी बिल्कुल बदलाव के मूड में। चलिए, मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे कोई भी यहाँ पर जो है आपको लगेगा कि सारे गणमान्य लोग हैं, सारे परिचय हैं, सबके चेहरे आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं इनसे मिले हुए हैं। आइए कम समय रखते हुए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरेंद्र यादव। अमरेंद्र जी, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। तो पिछली बार जो आप लोगों के जो पैक्स कैंडिडेट्स थे, क्या उनके माध्यम से आप लोगों को सुविधा मिली जो किसान को मिलता है? किसान को तो ये भी पता नहीं है जो सुविधा क्या होता है। अच्छा। कभी तो किसान का 5 साल के अंदर कभी भी एक भी किसान को एक बोरा यूरिया मिला नहीं, ना यूरिया मिला, ना बीज मिला, ना कोई बैठक किया गया। उठा करके धान भी किसान का नहीं लेता है सर। अच्छा, पैक्स में आप धान भी नहीं दे सकते हैं? कहाँ लेता है धान? चलिए देख लीजिए, समस्याएं जब इतनी गंभीर होती है ना तभी लोग ये यूनिटी बनाते हैं, एकता बनाते हैं। और लोकतंत्र में एकता में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े चेहरे को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता होती है यूनिटी में, एकता में। ये सबसे बड़ी बात होती है। दोबारा एक बार बातचीत करते हैं कि लास्ट हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ से हम लोग भी वापस चले जाएंगे और ये लोग भी वापस घर की ओर जाएंगे। कैसा रहा आज पूरा दिन का शेड्यूल? कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ लोगों से मिले, क्या रिस्पॉन्स है? सर हम लोगों का जो पंचायत है या कोसी कछार में बिल्कुल 13 वार्ड का यह पंचायत है, जिसमें से 10 वार्ड जो है बिल्कुल कोसी से प्रभावित है। 3 नदी से हम लोग घिरे हुए हैं। यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद माइक पे बोलते हुए या खेद हो रही है। कई बार इस मुद्दे को हम लोग उठा चुके हैं। ना यहाँ बिजली है, ना सड़क है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का कोई साधन है। बहुत ही अगर इस इलाके में देखा जाए तो कोसी से पीड़ित जो कहा जाता है, तो सबसे बुरी स्थिति में अगर फंसी हुई कोई पंचायत है तो वह तेलवा पंचायत है। इसका 10 वार्ड। हम लोगों का कोई शेड्यूल नहीं, समाज में जनता के बीच हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत बेकार है, इसलिए हर घर जाना पड़ता है। चूँकि एक घर की दूरी है, उसके बाद फिर आधे किलोमीटर के बाद 200 मीटर के बाद 400 मीटर के बाद दूसरी घर है, तो सब गांव में सब घर में जाना हम लोगों का कर्तव्य है। चूँकि चुनाव का टाइम है, वैसे भी हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन अभी स्पेशली चुनाव के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। उनसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप सबको देखे हैं, इस बार जो आपका प्रत्याशी है जो पढ़ा लिखा है,
अगर समाज में प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके हाथ में निर्णय करने का क्षमता है तो आप अच्छे लोगों का चयन कीजिए। लड़ने के लिए कई लोग लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जो अच्छे हैं, जो हमको अच्छा लगा, हम उनके साथ हैं। तो आप जनता मालिक से बस यही कह रहे हैं कि आपको अगर मेरा निर्णय अच्छा लग रहा है तो आप मेरे निर्णय के साथ चलिए। और पैक्स आज तक जैसा नहीं चला है, अगर हम लोगों के हाथ में आता है, हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, तो विगत कई वर्षों से जो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं तो उससे बेहतर करके देंगे। किसान को लाभ से लेकर के उसको बिना कोई रोक टोक का, बिना किसी कटौती का, उसका जो संसाधन होगा वो उसके घर तक हम लोग मुहैया करवाएंगे। चूँकि मैं विद्याभूषण जी को मैं स्पेशली पर्सनली जानता हूं कि इनका जो है बैकग्राउंड वो काफ़ी पॉलिटिकल रहे हैं और आरजेडी के आप तो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत अभी भी वर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं। तो अगर इन्होंने जिस चेहरा को चयन किया है तो निश्चित तौर पर वो बेहतर ही होगा, वो उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी, यहाँ का स्थान। क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है हम लोगों का। अगले विगत जो पैक्स अध्यक्ष थे वो अच्छे से काम धंधा नहीं किए, इसीलिए हम लोगों का माहौल है जो कि बदलाव करना है। जी जी, बदलाव के मूड में है। क्या नाम है सर आपका? पुण्यानंद यादव। आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी जी जी। क्या लग रहा है कि इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष थे उनके द्वारा आप लोगों की फसल की बिक्री या खाद्य बीज आप लोगों को मिला? आज तक तो हम लोग जानते नहीं है कि हमारा अध्यक्ष जो है कहाँ से खाद लाया और कहाँ किसको दिया या कहाँ बेचा। हमारे ग्रामीण और हमारे किसान को कुछ नहीं मिला, इसलिए आप लोगों ने यूनिटी बना ली कि इस बार चेहरा बदल देना। जी, हम लोगों का यही उम्मीद है और यही किसान से यही उम्मीद रखते हैं कि सबों आदमी मिल करके भ्रष्ट को ख़त्म किया जाए। मतलब किसान को अगर सुविधा ना मिले, ये चीज़ें तो स्पेशली किसान के लिए ही बनाई गई है। सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि इससे किसानों को लाभ हो, और जब किसान को लाभ ही नहीं होगा तो इस बार किसान बदलाव के मूड में ही होगा एकदम। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश जी, क्या मूड है इस बार? बदलाव के मूड में? बदलाव का मूड में है सब लोग। क्या चाचा, आप भी बदलाव के मूड में हैं? दीजिए ना। आप भी बदलाव के मूड में हैं? जी। चलिए बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल कैसा रहेगा? सर, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद दिया जाता है। जी जी, धन्यवाद। और हमारे तरफ से ही नहीं, हमारे पूरा तेलवा पंचायत में आप उपस्थित हुए, इसके पूरे तेलवा पंचायत की तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं भी धन्यवाद देता हूँ पूरे तमाम यहाँ के जनता को, और यहाँ के लोगों में इतनी मतलब प्यार है कि अब मैं उसको अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता हूँ। इतना सम्मान मिला है मुझे, और मैं यहाँ के तमाम लगभग क्षेत्रों में घुमा हूँ आज। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। कहिए आगे क्या माहौल है इस बार? सर देखिए, सबसे पहले तो माहौल यह है कि जो पूर्व अध्यक्ष थे उसको मौका दिया गया, इससे पहले कि कुछ काम किया जाए। उससे जो पूर्व अध्यक्ष थे उसके बदलाव में इनको दिया गया। जी। इस बार जनता सोच रहा है कि फिर बदलाव किया जाए जी। कि आगे विकास हो। जी, विकास पे वोट करें। जी जी जी, विकास। चलिए बाबा, आपका देख रहे पूरा चेहरा लाल लाल है, कलर अभी होली खेल दिया आज। हाँ सर, हम लोग भी को कभी नहीं जानते हैं जो किसको कहता है जी। ये मतलब धान बीज खाद हम लोग को कभी नहीं। हमारा घर पड़ता है यहाँ से तेलवा से कम 3 किलो। हाँ, मतलब तेलवा पंचायत के ही आप भी वासी हैं? हाँ हाँ, हमको घर पड़ता है सोनबरसा। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है? मूड बदले हम बदल देंगे मूड। चलिए, क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ कुमार भारती। बैजनाथ जी, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी है। तो इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष थे, क्या उनके द्वारा आप लोगों को कोई मिला? कोई फायदा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगी, ममता देवी जीतेगी। हाँ, चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी हम सर जी, चंदन जी हैं। चंदन जी एकदम युवा नेता हैं और यहाँ पर काफ़ी जो है सक्रिय रहते हैं, और आज इनके यहाँ पर आवास पर रुके थे। इन्होंने बहुत अच्छा भोजन करवाया, वहाँ पर नाश्ता चाय इनके यहाँ ही हुआ था। बहुत सारे लोग थे, जितने सारे लोग कैमरे में दिख रहे थे सब लोग थे, और इन्होंने बहुत ही उनका सम्मान और आदर के साथ सबको भोजन और नाश्ता करवाया है। चंदन जी, क्या कहेंगे? आप भी इस कैंपेन में शामिल हैं, इस बार क्या माहौल है? जी, इस बार तो हम लोग का बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग बदलाव करके ही रहेंगे और बदलाव होएगा। जी जी। तो इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में आप जैसे युवा रह रहे हो, वहाँ पर ना बिजली है ना सड़कें हैं। सरकार से आप लोग मांग किए कभी? जी, हम लोग तो मान लीजिए बड़े भैया विद्याभूषण जी हैं, ये तो जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी का। कई बार जो है भैया इस चीज़ का मुद्दा उठाए हैं, लेकिन इस चीज़ से हम लोग बहुत वंचित हैं, अभी दूर हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, इस पे तो भैया लगे हुए हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम यहाँ के कैमरामैन दिखाइए एक बार कितने सारे लोग हैं एक साथ, और आज होली का भी पर्व है और सबको हैप्पी होली हमारे तरफ से। चलिए, धन्यवाद।